हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सलाम, वणक्कम, केम छो, सत श्री अकाल। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आपने मेरा पहला लेक्चर देखा, डेमो 1, क्योंकि यूट्यूब पे हम सीरीज वाइज अगर जब तक लेक्चर को नहीं देखेंगे तो हमें सही नहीं समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। हमने सीरीज से प्लेलिस्ट बनाई है, डेमो लेक्चर 1, डेमो लेक्चर 2, डेमो लेक्चर 3, डेमो लेक्चर 4। साहब, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, दैट इज के डी। आफ्टर टैक्स कैसे निकलता है, बिफोर टैक्स तो था ही था। लास्ट लेक्चर में जब मैं जा रहा था तो मैंने ये वाला क्वेश्चन छोड़ के विदाउट राइटिंग आंसर में आगे बढ़ गया था। उस वक्त कैलकुलेटर की कमी थी, तो अभी मैं कैलकुलेटर लेके पास में बैठा हूं। तो आंसर क्या आया साहब? 7.52। आंसर क्या आया? 7.52। दिस इज आवर केडी आफ्टर टैक्स। दिस इज केडी आफ्टर टैक्स 7.52। अब मैं इसको एक बार पूरे फर्स्ट लेक्चर को रिवाइज कर देता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोगों ने देखा कि पैसे कहां से लाने हैं, तो बोला कि 4 सोर्सेज है पैसे लाने के: डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, लोन। अब इनमें चारों को हमने नाम दे दिया के डी, के ई, के पी, के एल। और इनमें से भी बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स भी हमने सीखा। हमने ये भी सीखा कि हमें डिसीजन कैसे लिया जाता है। तो मैंने कहा कि इट इज नॉट एन आइसोलेटेड स्टडी, इट इज एन कंबाइंड स्टडी। जब तक हम सारी बातों को कंबाइंड नहीं करेंगे हम लोग नहीं सीख पाएंगे। तो हम लोग अभी स्टेप 1 या लेवल 1 में है, जहां पे हम सीख पा रहे हैं कि कॉस्ट क्या लगेगी। जब हमें ये पता चल जाएगा कि कॉस्ट क्या लगेगी, उसके बाद हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट। कितना रखेंगे, यानी कि कितना अमाउंट मुझे डिबेंचर से लेना है, कितना अमाउंट मुझे प्रेफरेंस शेयर से लेना है, ये वाली बातें हमें सीखने को रहेगी। और ये सब बातें हम कहां सीखेंगे? अपने नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर में। तो और लास्ट में एक चैप्टर और आएगा जिसका नाम है लिवरेज। जब ये तीनों चैप्टर साथ आ जाते हैं दोस्तों, तभी हम लोग समझ पाते हैं कि फ्रॉम विच सोर्स हाउ मच अमाउंट आई शुड टेक फ्रॉम द मार्केट। क्लियर? अभी हम लोग आ जाते हैं कि हमने क्या सीखा था। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर दो तरह के होते हैं, सॉरी, डिबेंचर दो तरह के होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल में हमने इरिडीमेबल का फॉर्मूला सीखा था कि केडी इक्वल्स टू आई अपॉन एनपी इंटू 100, वेयर आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, एनपी स्टैंड्स फॉर नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये तो हो गया बिफोर टैक्स। अगर हमें केडी आफ्टर टैक्स निकालना है तो क्या रहेगा? आई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह से हमारा पूरा टॉपिक हमने सीखा था। अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूं डिबेंचर, वो डिबेंचर जो कि रिडीमेबल होते हैं। फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर? रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब, आज मैंने अपनी कंपनी के डिबेंचर तुम्हें दिए, और मैंने कहा कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें 5 साल बाद तुम्हारे डिबेंचर वापस दे दूंगा, तुम मुझे अपने पैसे वापस दे देना। वंस मोर हो जाए, मैंने क्या बोला? आज मैं आपको क्या दे रहा हूं? डिबेंचर। तुम मुझे क्या दे दो? पैसे। पैसे के बदले में मैंने इश्यू कर दिए क्या? डिबेंचर। जैसे ही मैंने डिबेंचर आपको इश्यू किए, आपसे मैंने पैसे लिए, एक शर्त डाल दी, 5 साल बाद। कितने साल बाद? 5 साल बाद मैं आपको पैसे वापस दूंगा, विद इंटरेस्ट वापस दूंगा। ठीक है? दिस काइंड ऑफ डिबेंचर इज नोन एज रिडीमेबल डिबेंचर। इन शॉर्ट, दोज डिबेंचर विच कैन बी रिडीम, या फिर दोज डिबेंचर जिसका पेमेंट कंपनी वापस डिबेंचर होल्डर को कर देती है, वो डिबेंचर रिडीमेबल डिबेंचर कहलाते हैं। अभी रिडीमेबल डिबेंचर की खास बात क्या? इसमें इंटरेस्ट भी रहेगा। इंटरेस्ट उसमें भी था, इंटरेस्ट इसमें भी था। तो सर इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला रहेगा, इन्होंने बोला मोस्टली डिबेंचर्स आर रीपेबल विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम। जो पैसा हमने लिया है वो क्या है? रीपेबल है। जो पैसा हमने लिया है वो क्या है? रीपेबल है। कितने टाइम में? विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। तो मैंने आपको कहा कि कॉस्ट ऑफ सच डेट, टाइम पीरियड ऑफ देयर रिडेम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि पहली बात की इंटरेस्ट कितना लग रहा है, दूसरी बात टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम में तुम वापस आ जाओगे। सर पैसे वापस दो। जो पैसे वापस हो, तुमने कहा तो कंपनी को वापस देना पड़ेगा, बट आज की तारीख में ये डिसाइड होना चाहिए कि तुम कितना पैसा वापस कब लोगे। जब तक ये चीज डिसाइड नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो रिडीमेबल डिबेंचर में 4 चीजें फिक्स होती है। आज कितने में इश्यू किया, इश्यू करने के बाद रिडीम कितने रुपए में करने वाले हैं, टाइम लिमिट क्या रहेगी, कितने साल के लिए आप इश्यू कर रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट क्या है। बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स में भी इसमें हमें फिर से इसमें बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स भी देखना पड़ेगा। सर सीधी बात करो, नो बकवास। व्हाट इज फॉर्मूला? आपके सामने है, ये रहा फॉर्मूला। आई प्लस, ओहो
ओके ओके ओके, यहां पे इसको एक बार आप थोड़ा सा देख लेना, यहां पे आई प्लस है, आई प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। ऊपर क्या रहेगा, आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, एन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, नीचे क्या रहेगा, आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे क्या हो जाएगा सर, इससे आपका आ जाएगा के डी। सर ये के डी क्या है, आफ्टर टैक्स है कि बिफोर टैक्स है, दिस इज के डी बिफोर टैक्स। यही फॉर्मूला अगर के डी आफ्टर टैक्स बनाना है तो क्या रहेगा, तो समझना आई 1 माइनस टी कर दो, उसके बाद में सेम रहेगा आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 and this will be the KD after tax. Sir, okay, this is KD before tax. ये कौन सा है KD before tax, ये कौन सा है KD after tax, ठीक है। अब सर इसमें आरवी क्या है, एनपी क्या है, सर ये तो बताया ही नहीं। देखो नीचे आ गया आई तो है इंटरेस्ट, आई क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, जितने रुपए डिबेंचर का जो डिनोमिनेशन है, जो डिबेंचर का डिनोमिनेशन है वही तो इंटरेस्ट है भैया। सर आरवी क्या होता है, आई तो इंटरेस्ट हो गया, आरवी क्या होता है। मान लीजिए मैंने आपको एक डिबेंचर आज इश्यू किया 100 रुपए में, आज इश्यू किया 100 रुपए में, तो 100 रुपए इश्यू अमाउंट हो गया। मैं कह रहा हूं कि 10 साल बाद मैं विद प्रीमियम वापस लूंगा, दैट मीन 100 के डिबेंचर के मैं 105 दूंगा। तो रिडीमेबल वैल्यू मतलब कितने रुपए में मैं रिडीम कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू आरवी। नेट प्रोसीड क्या होता है, 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपए का डिबेंचर में मैंने खर्चा कितना करा, से फॉर एग्जांपल 3 रुपए का इश्यू एक्सपेंसेस हुआ है, तो मेरे को मिला कितना 97, तो 97 इज नेट प्रोसीड। तो नेट प्रोसीड का मतलब वो अमाउंट जो डिबेंचर इश्यू करने पर खर्चा लेस करने के बाद जो मुझे मिल रहा है, दैट अमाउंट इज नोन एज नेट प्रोसीड। तो पहली बात क्या हो गई, आरवी, दूसरी क्या होगी, एनपी। एन इज नंबर ऑफ ईयर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल बाद मैं डिबेंचर को रिडीम कर रहा हूं, वो पैसा मेरा हो जाएगा एन। तो टोटल मिला के आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। बिफोर टैक्स है तो आई लिखना है, आफ्टर टैक्स है तो आई 1 माइनस टी लिखना है। क्लियर है, एक बार इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, जल्दी से इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। तो फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा और आप लोगों को समझ में भी आया कि सीधा सा हिसाब है भाई साहब, आई आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। हमेशा से हमारा यही सिस्टम रहेगा, हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला को समझेंगे, फॉर्मूला को समझने के बाद में हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। सर क्वेश्चन कहां से लाए हो, जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बोल चुका हूं, मेरे सारे के सारे क्वेश्चंस या तो स्टडी मटेरियल के रहेंगे, और अगर स्टडी मटेरियल के नहीं है तो वो क्वेश्चन रहेंगे डेफिनेटली फ्रॉम पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बट इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया, पास्ट अटेम्प्ट में भी नहीं आया बट आ सकता है, वैसे क्वेश्चंस मैंने कुछ बना के भी अपने इस मॉड्यूल में डाले हैं, राइट। तो हम देखते हैं पहले, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या लिखा है, एसके कंपनी इज विलिंग टू इश्यू 1007% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, क्लियर, एंड फॉर विच द कंपनी विल हैव टू इंकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन 1.5, brokerage 0.5, printing and other expenses 500, assume tax rate 50%, find out the cost of debt capital। अरे भाई साहब ये क्वेश्चन तो रिडीमेबल का नहीं है, इररिडीमेबल का है। इसमें कहां लिखा है रिडीम वापस करेंगे, ये हो गया आपके लिए होमवर्क, टेक ए स्क्रीनशॉट, डू इट बाय योर ओन। मैं आपको नेक्स्ट में इसको वापस से करवा दूंगा। हम लोग आते हैं रिडीमेबल में। ये देखो यहां पर ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि कंपनी इश्यूड 10,000 10 years 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 each 4% डिस्काउंट। अंडर द टर्म्स ऑफ ट्रस्ट दीज डिबेंचर रिडीम्ड आफ्टर 10 years। ध्यान रहे, इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम है। हमें क्या करना है, कोई मतलब नहीं है, हमारे को सिर्फ 2 चीजें चाहिए, आरवी और एनपी, तीसरा हमें चाहिए आय। तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो गिवन है लिख दूं, इससे हमारा आय आरवी एनपी आ जाए, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं इसका आंसर। सबसे पहले मैं इंटरेस्ट निकाल देता हूं। मुझे बताओ कितने डिबेंचर है, तो आप कहेंगे भाई साहब 10,000 डिबेंचर है।
कितने रुपए का एक डिबेंचर है? तो आप कहेंगे भाई साहब 100 रुपए का एक डिबेंचर है। अगर परसेंटेज की बात करें तो क्या परसेंटेज है? 8% है। तो मैं कह रहा हूं कि 10 लाख इंटू 8%, ये आ गया मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट 80,000। इज इट क्लियर? इंटरेस्ट कितना आ गया? 80,000। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटरेस्ट के बाद की बात करूं तो इसके बाद में मैंने लिख रखा है यहां पे 100 ईच एट 4% डिस्काउंट। इश्यू कितने में किया? जो इश्यू कर रहे हैं ना, इश्यू वाला जो अमाउंट है वो अमाउंट हो जाएगा आपका एनपी। तो देखिए नेट प्रोसीड कितना, तो देखिए नेट प्रोसीड कितना, इश्यू कितने में किया जल्दी बताओ। 100 रुपए में इश्यू किया तो लिख दिया इश्यू अमाउंट। इश्यू अमाउंट है 100 इंटू 10,000, तो टोटल मिला के 10 लाख रुपए का खर्चा हो रखा है। कितने का खर्चा हो रखा है? 10 लाख रुपए का। माइनस कर देंगे, 10 लाख में से माइनस कर देंगे, सबसे पहले 10 लाख में से माइनस कर देंगे, कहां गया खर्चा? 4% डिस्काउंट। ये मैंने लिख दिया, पेन चेंज कर देता हूं ताकि आपको माइनस का पता चले। डिस्काउंट 10 लाख का 4%, तो कितना हो गया? 40,000। बिल्कुल इजी है, 4% डिस्काउंट 10 लाख का 40,000। और इन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ इश्यू 2% है, इश्यू का खर्चा भी तो लेस करना पड़ेगा ना, तो मैंने लिख दिया लेस इश्यू एक्सपेंसेस। कितना आ रखा है इश्यू एक्सपेंसेस? 10 लाख इंटू 2%। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, 20,000 रुपए। ये माइनस करते ही मैं पूछूंगा कि बच आएगा क्या, तो आप सब एक स्वर में बोलना सर नेट प्रोसीड। क्या आ गया? नेट प्रोसीड कितना आ गया? 10 लाख में से 40 और 20 गए, 9 लाख 60 गए, 40,000। मेरी बात सुनो ना, अभी हमारे पास दो चीजें आ गई। सबसे पहले क्या आ गया? आय। फिर क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए रिडीमेबल वैल्यू। मुझे क्या चाहिए? रिडीमेबल वैल्यू। 1 हो गया, ये 2 हो गया, जो गिवन है उसी के आधार पर मैं निकाल रहा हूं। रिडीमेबल वैल्यू का मतलब क्या? आरवी, कितने रुपए में मैं रिडीम करने वाला हूं। आफ्टर 10 ईयर्स 5% प्रीमियम। 100 का डिवेंचर 105 में रिडीम कर रहे हैं ये लोग भाई साहब। 100 का डिवेंचर 105 में रिडीम कर रहे हैं। 105 कितने डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं? 10,000 डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं। तो 10,000 इंटू 105 अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 10,50,000। कितना हो जाएगा? 10,50,000। साहब आंसर क्या आएगा? तो पहले फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। मैं इसको ऊपर करके वापस छोटा करके आपको बता दूंगा। फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, आई के डी। मुझे बताओ आफ्टर टैक्स निकालूं या बिफोर टैक्स? ध्यान रखना डिबेंचर का आफ्टर टैक्स निकालना है। डिबेंचर का क्या निकालना है? आफ्टर टैक्स। तो मैंने लिखा के डी आफ्टर टैक्स। क्या लिखा? के डी आफ्टर टैक्स। आई 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। देखो फॉर्मूला आ गया। मैं इस साइड में पूरा लिख देता हूं, ठीक है। आंसर में लिखता हूं ब्लैक से। आई कितना है जल्दी बताओ? 80,000। आई कितना है? 80,000। 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 0.50। क्लियर है? 1 माइनस 0.50 मुझे नीचे ही करना पड़ेगा, है ना? इसको थोड़ा सा नीचे ही करना पड़ेगा, ठीक है। मैं देखता रहूंगा। 80,000 1 माइनस 0.50 प्लस आरवी कितना है जल्दी देखो एक बार? 10,50,000 माइनस एनपी कितना है? 9,40,000 डिवाइडेड बाय एन कितना है? एन। एन फॉर नंबर ऑफ इयर्स, एन इज 10 डिवाइडेड बाय 10, है ना? होल डिवाइडेड बाय 10,50,000 आरवी, 9,40,000 एनपी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। 80,000 इंटू 1.50 आ गया 40,000 प्लस, अब देखो 10,50,000 माइनस 9,40,000 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या आ गया? ये आ गया आपका 11,000। तो लिख दिया मैंने 11,000 डिवाइडेड बाय 10,50,000 प्लस 9,40,000 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आपका 9,95,000। रिकैलकुलेट कर लेते हैं।
9,40,000 प्लस 10,50,000 डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया 9,95,000, ठीक है, इनटू 100, है ना। आगे लिख लेता हूं मैं, नीचे नहीं जाना पड़ेगा। 40 प्लस 11, 40 प्लस 11 भैया ये आ गया 51,000, तो मैंने लिख दिया 51,000 डिवाइडेड बाय, नीचे लिख दिया मैंने 9,95,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर आ गया 51,000 डिवाइडेड बाय 9,95,000 इनटू 100। आंसर आ गया 5 दिस इज केडी आफ्टर टैक्स, केडी आफ्टर टैक्स 5.125%। अब केडी बिफोर टैक्स कैसे आता है वो भी मैं आपको हाथों हाथ ही बता देता हूं। केडी बिफोर टैक्स का फॉर्मूला है केडी आफ्टर टैक्स, केडी आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, ठीक है। केडी आफ्टर टैक्स कितना है 1.25 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.50, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आंसर, ये वाला यह हो जाएगा 10.25%। तो एक आंसर हो गया केडी आफ्टर टैक्स, ये हो गया केडी बिफोर टैक्स। अभी मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, आपको अच्छे से दिख जाए जैसा आपने नोट करना है। देखो इंटरेस्ट आ गया, एनपी आ गया, आरबी आ गया, फॉर्मूला पुट कर दिया, फॉर्मूला पुट कर दिया और ये आंसर आ गया 10.125% केडी, केडी आफ्टर टैक्स। केडी बिफोर टैक्स हो गया 10.25, आफ्टर टैक्स हो गया 5.125%। दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कंप्लीटेड। केडी इतना ही है, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं, आप इसको एक बार पॉज करके नोट कर लीजिए, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले उसके बाद मैं आपको ले जाता हूं कॉस्ट ऑफ रेफरेंशिएट की तरफ। मेरी बात सुनो, ये देखिए एक क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। मेरी बात सुनो, पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया कि इररिडीमेबल का, ये वाला मैंने क्वेश्चन करवा दिया रिडीमेबल का। सेम टू सेम क्वेश्चन है, 1000 डिबेंचर है, 100 रुपीज का एक है, प्रीमियम 5% है, राइट। तो मेरी बात सुनो, इश्यू कितने में करा, मैं इसके ना फॉर्मूला में पुट करने से पहले आपको पूरा बता देता हूं कि इसमें आया क्या क्या है। तो देखो एक बार मेरी बात को समझना, सबसे पहले इसमें लिखा है एसके लिमिटेड इश्यूज 10,000 10% डिबेंचर 100 ईच। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट, है ना। तो सबसे पहले आ गया इंटरेस्ट, आए 10,000 इंटू 10,000 इंटू 100 इंटू 10%, तो कितना आ गया 10 लाख का 10% 1 लाख, ये क्या आ गया हमारा इंटरेस्ट। एक चीज आ गई। दूसरे नंबर पे मैं निकाल देता हूं एनपी, इश्यू कितने में करा जा रहा है। तो क्वेश्चन अगर आप जो गौर से देखेंगे तो 10 लाख इंटू 1,000 इंटू 5% प्रीमियम है, 105 में इश्यू किया जा रहा है। तो नेट प्रोसीड कैसे निकलेंगे, इश्यू अमाउंट कितना है, 1000 डिवेंचर 105 रुपए का, 1000 डिवेंचर, अच्छा ये 1000 ही है क्या, हाँ 1000 ही है, 1000, तो मैंने 10,000 क्यों लिखा है इधर, इधर 10,000 क्यों लिखा है, सॉरी, चेक 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100 इंटू 10%, क्लियर है, ठीक है। आई एकदम ठीक लिखा है मैंने, 1 लाख का 10% तो 10,000 हो जाएगा ना भाई, 10,000 मैंने अगेन कहा क्लरिकल मिस्टेक इज पॉसिबल, 1000 इंटू 100 इंटू 10%, तो 1 लाख का 10% 10,000 आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेट प्रोसीड कैसे आएगा, 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100 नहीं, 1000 इंटू 105। सर क्यों 105 क्यों बोल रहे हो आप, मुझे आप बताओ 105 क्यों बोल रहा हूं। 5% प्रीमियम पे इश्यू किया है भैया, जब 5% प्रीमियम पे इश्यू करते हैं तो 1,05,000 होता है, ठीक है। लेकिन आगे इन्होंने लिखा है कि 2% इश्यू एक्सपेंसेस भी हुए हैं। इश्यू एक्सपेंसेस किसका होगा, इश्यू अमाउंट फेस वैल्यू पे परसेंटेज निकलता है, तो हमने कर दिया माइनस इश्यू एक्सपेंसेस, और वो क्या हो जाएगा 1000 इंटू 100 इंटू 2%, तो कितना हो जाएगा ये 2000, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1,03,000। तो अगला क्या निकाल दिया हमने, नेट प्रोसीड आ गया 1,03,000। अभी लास्ट पॉइंट में आपको बता देता हूं रेडीमेबल वैल्यू। रेडीमेबल वैल्यू कैसे आएगी वो भी समझ लो। इन्होंने कहा कि मैच्योरिटी पीरियड 10 ईयर्स है। अब इन्होंने कहा कंपनी इश्यूड 1000 डिबेंचर 10% 100 रुपए वाले एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मैच्योरिटी पीरियड 10 ईयर।
इन्होंने बताया ही नहीं कि रिडीम कितने में करना है, तो बाय डिफॉल्ट हो गया मेरे बच्चों 100 रुपीज में रिडीम करना है। तो ये तो और अच्छा क्वेश्चन हो गया, 100 इंटू 1000 रिडीमेबल वैल्यू आ गई आपकी 1 लाख। तो मैं आपको कर देता हूं, ये हो गया इंटरेस्ट, ये हो गया इंटरेस्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा नेट प्रोसीड, क्लियर, ये हो गया हमारा नेट प्रोसीड, ठीक है, ये हो गया हमारा आरवी, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर एट 10, ये हो गया आपका n इक्वल्स टू 10। मुझे बताओ, जब सारी बातें आपको दे दी, फॉर्मूला में पुट करके आप आंसर नहीं निकाल सकते? छोटा सा काम करना ही पड़ेगा आप लोगों को। मैंने इसको होमवर्क में नहीं दिया आपको, अपने आप करने को नहीं दिया, गनीमत है, इस क्वेश्चन को मैंने करवा दिया है बाय डिफॉल्ट ही, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं फाइनली नेक्स्ट लेवल पर, एंड द नेक्स्ट लेवल इज प्रेफरेंस शेयर। जब कभी किसी भी कंपनी को ऐसा लगता है कि मैं प्रेफरेंस शेयर इश्यू करूं, क्या लगता है, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करूं, तो उसके दिमाग में चलता है कि मैंने डिबेंचर तो नहीं दिया, ये तो शेयर है, लेकिन ये उस तरह के शेयर हैं जिसमें कि हम प्रेफरेंस दे रहे हैं डिविडेंड पे। ये लोन तो नहीं है, लेकिन है लोन जैसा ही, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड की रेट हमेशा फिक्स रहती है। जब डिविडेंड की रेट हमेशा फिक्स रहती है तो आपको हर साल देना रहेगा। तो इसमें भी दो तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, एक वो जो हम रिडीम कर सकते हैं, एक वो जो हम रिडीम नहीं कर सकते। जो रिडीम नहीं कर सकते अगेन उसको इररिडीमेबल कहेंगे, और जिसे रिडीम कर सकते हैं उसे हम लोग रिडीमेबल कहेंगे। इसमें भी दो तरह के फॉर्मूला हैं, रिडीमेबल का अलग और इररिडीमेबल का अलग। जैसे वहां पे KD बोला था, वैसे यहां पे हम KP बोलेंगे। आप जल्दी से इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। सर रिडीमेबल का है कि इररिडीमेबल का है? जो नहीं आने वाला है इररिडीमेबल, उसमें RVNP जैसा कुछ नहीं होगा, यहां पे RVNP जैसा होगा। तो देखो रिडीमेबल जब होगा तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। इसमें भी देखना आप लोग, डी के बाद में प्लस लगा दो, डी के बाद में प्लस लगा लो, डिविडेंड प्लस आरवी अगेन रिडीमेबल वैल्यू, एनपी अगेन नेट प्रॉफिट। सर ऐसा लग रहा है कि ना सिर्फ इंटरेस्ट वाला एलिमेंट जो था ना उसकी वजह डिविडेंड आ गया, बाकी सब सेम है। यस बाकी सब सेम है, तभी तो मैं केडी के बाद सीधा केपी करवा रहा हूं और बाद में मैं आपको केई करवाऊंगा। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। समझ तो लिया, ये फॉर्मूला तो लिख लिया है आप लोगों ने, जल्दी से फॉर्मूला लिख लो फटाफट से। कहां गया भैया, ये रहा आपका। सर ये बिफोर टैक्स है आफ्टर टैक्स है? ध्यान रहे ये हमेशा आफ्टर टैक्स रहेगा, दिस विल ऑलवेज बी आफ्टर टैक्स, ये हमेशा क्या रहेगा, आफ्टर टैक्स। चलो लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। कहां गए क्वेश्चन, कहां गया, ये आ गया नीचे क्वेश्चन। सर क्या ये वाले नोट्स हमें मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में है, पीडीएफ ले लीजिए इसका, इस नोट्स का पीडीएफ आप ले लीजिए, ठीक है। आ गए भैया, क्वेश्चंस में आ गए। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यस दिस इज ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले SK लिमिटेड हैज इश्यूड 8% 10,000 प्रेफरेंस शेयर। सर ऐसा लग रहा है कि ना एकदम सेम टू सेम बातें चल रही है। हाँ, SK लिमिटेड ने क्या इशू किया, 8% 10,000 प्रेफरेंस शेयर। कितने रुपए वाले, 100 रुपीज वाले। जब इन्होंने इशू किया तो इशू के टाइम पे इनके कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए? सबसे पहला हुआ अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, फिर हुआ ब्रोकरेज, फिर हुआ अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। टैक्स रेट इसमें दे रखी है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो होगा ना ये होगा बिफोर टैक्स। कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? बोलो बोलो, ये आफ्टर टैक्स ही रहेगा, ये बिफोर टैक्स नहीं होगा। उसमें बिफोर टैक्स था, 1 माइनस टैक्स करके आफ्टर बना था। पता है क्यों? हम अगले चैप्टर में, मैं फिर से बोल रहा हूं, इट इज एन आइसोलेटेड स्टडी नॉट अ कंबाइंड स्टडी। मैं शुरू से बोल रहा हूं, हम अगले चैप्टर में सीखेंगे व्हाई दिस इज आफ्टर एंड बिफोर टैक्स, क्योंकि वहां पे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर टैक्स माइनस होता है। पीएनएल अकाउंट पे इंटरेस्ट जाता है, इंटरेस्ट माइनस होने के बाद में जो अमाउंट बचेगा उसमें से टैक्स माइनस होता है। अब टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा वो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो दैट मींस डिविडेंड इज इटसेल्फ आफ्टर टैक्स। डिविडेंड खुद क्या है, आफ्टर टैक्स। तो फॉर्मूला क्या बन गया, केपी इक्वल्स टू डी। तो केपी जो बन रहा है वो केपी आफ्टर टैक्स ही है, ठीक है। तो मैंने लिखा केपी आफ्टर टैक्स आपको निकालना है।
तो देखिए एक बार हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, डी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन आर वी प्लस एन पी, यहां पे अपॉन एन है, यहां पे अपॉन 2 है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब सबसे पहले डी फॉर डिविडेंड, और सॉर ये आपने फिर से बड़ा वाला लिख लिया। एक बार क्वेश्चन में जाके देखो ना कि क्या इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी रिडेम्पशन का दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, तो हम ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे भैया? हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम लगाएंगे फॉर्मूला डायरेक्टली डी अपॉन एन पी इंटू 100, क्योंकि यहां पे रिडीम कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ इश्यू कर रहे हैं और डिविडेंड का दे रखा है। तो सब डी क्या आ गया? डी आ गया 10,000 प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपए का एक मल्टीप्लाइड बाय 8%, तो कितना हो गया? 10 लाख इंटू 8%। सर ये हो गया 80,000 रुपए। तो सर इसका मतलब ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। यस, दिस इज इजी क्वेश्चन डेफिनेटली, है ना। आ जाओ आगे। एनपी, एनपी का मतलब क्या हो गया? नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड कैसे निकलेगा? जितना पैसा हमें मिला, तो सबसे पहले इश्यू अमाउंट लिख लो। इश्यू अमाउंट का मतलब इश्यू कितने में किया है, तो साहब इश्यू किया है 100 रुपए का 10,000, तो कितना हो गया? 10 लाख। कितना हो गया? 10 लाख। माइनस क्या करे सर? माइनस कर दो अंडरराइटिंग कमीशन। सबसे पहला खर्चे में हमेशा ऑरेंज कलर से कर रहा हूं, भगवे से कर रहा हूं, खर्चे माइनस अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन कितना है? 2%, तो क्या हो गया? 10 लाख का 2%, ये 20,000 माइनस हो गए। सर और क्या माइनस होगा बताओ? 10 लाख का 2% हो गया क्या? अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, तो माइनस कर दिया मैंने, और माइनस कर दिया मैंने ब्रोकरेज। कितनी ब्रोकरेज माइनस करी साहब? 1%, तो 10 लाख का 1% आ गया आपका 10,000। सर और क्या माइनस होगा? और माइनस होगा ये 5,000 अदर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लिखा हुआ है देखो, अदर एक्सपेंसेस। कितना माइनस होगा? डायरेक्टली माइनस हो जाएगा। कितना माइनस हो जाएगा? 5,000 रुपए। ठीक है, तो 20 में 20 10 30 5 35, अगर मैं 10 लाख में से 35,000 माइनस कर लूं तो ये आ जाएगा 9,65,000। क्या आ जाएगा? 9,65,000। फॉर्मूला क्या बन गया? डी अपॉन एनपी इंटू 100। डी कितना दे रखा है? 80,000, ये मैंने लिख लिया 80,000। एनपी कितना आ गया? एनपी आया हमारा 9,65,000, डी आ गया 9,65,000, मल्टीप्लाई बाय कर दिया 100, तो आंसर क्या आ गया? 80,000 डिवाइडेड बाय 9,65,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया आपका 8.29। आंसर इज 1.29। चेक कर लेते हैं। 80,000 96 इंटू 100, 8.29%। सर ये क्या आया है? दिस इज केपी। दिस इज केपी आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स? इट इज आफ्टर टैक्स। सर व्हाट इफ क्वेश्चन में अगर बिफोर टैक्स पूछ ले, इसके आफ्टर का बिफोर बनाना, इसको डबल कर देना होता है। जैसे एक मिनट, जैसे मैं बता देता हूं, हमने पहले किया था बिफोर, आफ्टर को बिफोर बनाया था तो बड़ा हो गया था ना। ये भी ये डायरेक्ट आफ्टर है। अब हम पहले हमने क्या करा था? आफ्टर को बिफोर बनाया था। सॉरी, जैसे आप इधर देखेंगे, देखो यहाँ पे 1 - t हमने पहले ले लिया था डिबेंचर में, तो हमने क्या किया था? हाँ, आफ्टर था ही, अब इसको बिफोर बनाना था तो हमने नीचे वैसे ही यहां पे भी करेंगे। ये क्या है? ये क्या है? के पी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना आ गया? 8.29%। तो इसको भी डबल कर देंगे। कैसे करेंगे? 8.29% डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, तो क्या आ जाएगा? 8.29 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, क्योंकि आफ्टर है ना, ऊपर चढ़ना है वापस से, तो 1 माइनस टैक्स रेट 0.5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 8.29, तो ये आ जाएगा 16.58%। क्लियर है? तो ये था आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या था ये अपना? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक क्वेश्चन इसका मैं दूसरे वाले का भी कर लेता हूं। इसके जस्ट नीचे दे रखा है रेडीमेबल का, देखते हैं एक बार। यस, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। एसके लिमिटेड इश्यूड 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। दीज शेयर आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स। अगेन वर्ड क्या आ गया? रिडीमेबल। जब रिडीमेबल वर्ड आएगा तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा, मैंने पहले से नोट करके स्टार्ट किया है।
ताकि नोट करने में, मेरे नोट करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। तो सबसे पहले डिविडेंड निकालना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन बोल के बता देता हूं। 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपीज के, तो सबसे पहले डिविडेंड आ जाएगा 10,000 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाय 10%। उसके बाद में इसमें लिखा है दीज शेयर आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर, एन आ जाएगा नंबर ऑफ ईयर 10, फिर आ जाएगा आपका एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। तो इसका मतलब रिडीमेबल वैल्यू जो है वो 5 रुपए प्रीमियम पे रहेगी। तो 100 रुपए का 5 रुपए प्रीमियम देके फिर रहना है, लेकिन कॉस्ट ऑफ इश्यू है 2 पर शेयर। तो मेरी बात सुनो, इसमें ज्यादा कोई ऐसा वैल्यू नहीं दे रखा है, ऐसा परसेंटेज है, तो हम लोग इसे छोटा करके भी कर सकते हैं। छोटा करके भी कर सकते हैं का मतलब क्या, पूरी वैल्यू लिखने की बजाय पर शेयर कर सकते हैं, तो इसको हम लोग पर शेयर करते हैं, ठीक है। वैसे आपकी चॉइस है, आप पूरा मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, पर शेयर भी कर सकते हो। तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज, हम लोगों को आंसर से मतलब है पर शेयर करेंगे, छोटा रहेगा। सर कब पर शेयर नहीं करना है, जब कभी इश्यू एक्सपेंसेस में, ब्रोकरेज में, अंडरराइटिंग कमीशन में वैल्यू दे रखी हो परसेंटेज की बजाय। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो अदर एक्सपेंसेस दे रखा था, कितना दे रखा था अदर एक्सपेंसेस, 5,000 रुपए। तो उस कंडीशन में हम लोगों को पूरी वैल्यू लेके करना है, लेकिन इसमें देखो आपको सब परसेंटेज दे रखा है। तो डिविडेंड कितना दे रखा है, 10% डिविडेंड है। तो क्या मैं कह सकता हूं 100 रुपए का एक शेयर है, डिविडेंड की रेट कितनी है 10%, तो डी आ गया आपका 10। डी कितना आ गया 10 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, तो एन आ गया आपका 10 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद में इसमें लिख रखा है कि इश्यू एक्सपेंसेस है आपके 2 रुपए पर शेयर, तो नेट प्रोसीड कितना आएगा, इश्यू अमाउंट कितना है, इश्यू अमाउंट है 100, इश्यू एक्सपेंसेस कितना है 2 रुपए, तो एक्चुअली नेट प्रोसीड कितना आ गया 98 रुपीज। अब क्वेश्चन में देखोगे आप प्रीमियम पे इश्यू किया है, देखो प्रीमियम पे रिडीम किया है, तो प्रीमियम पे रिडीम किया, इसका मतलब क्या हो गया, शेयर कितने का था 100 रुपए का, शेयर कितने का था 100 रुपए का, ये देखिए 100 रुपए का शेयर और 5 रुपए प्रीमियम के, तो लिख दिया 5 रुपए प्रीमियम के, तो कितने का हो गया 100 प्लस 5 दैट इज 105। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, आंसर करते हैं जल्दी से फटाफट। 10 रुपए का डिविडेंड प्लस आरवी आ गई 105, एनपी आ गया आपका 98, ठीक है। डिवाइड बाय करेंगे हम लोग 10 नंबर ऑफ ईयर्स, होल डिवाइडेड बाय 105 प्लस 98 डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 105 माइनस 98 डिवाइड बाय 10, तो आ गया आपका 0.7, तो 10 प्लस 0.7 डिवाइडेड बाय 105 प्लस 98 डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा आपका 101.5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, 10.7 डिवाइडेड बाय 101.5 इंटू 100, तो क्या आ गया 10.7 डिवाइडेड बाय 101.5 इंटू 100, तो आप देख पाएंगे 10 रुपए 54 10.5%। तो क्या आ गया केपी आफ्टर टैक्स 10.54%। मुझे लगता है कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बिकॉज दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मेरी बात को समझना, पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा के डी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा के पी, दोनों सिमिलर थे, इसलिए मैं आपको अभी होमवर्क देने की कंडीशन में नहीं हूं। ऑलरेडी मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दे चुका हूं, आप उसे आराम से घर पे तसल्ली से कीजिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर शुरू करूंगा और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको WACC समझाऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।